रसवर्षा श्री कृष्ण महिमा पेज नंबर 60 20 दुआ नंबर 23 श्री राधे बिसरी जात सुधी देह की सुनत माधुरी तान प्रेम जाड़ो व्याप्यो शुचि प्रेम प्यासे प्राण। जो भी श्याम सुंदर की बंसी सुनते हैं उनको अपने शरीर की सुधि भूल जाती है। बिसरी जात सुध देह की सुनत सुरीली तान। श्याम सुंदर की बंसी की सुरीली तान सुनकर के शरीर का भान भुला करके प्रेम की जड़ता शरीर में छा जाती है। प्रेम जाड़ी व्याप्यो शुचि, शुचि माने पवित्र, बिल्कुल अंतरात्मा के आनंद में लीन हो जाते हैं। प्रेम जड़ता छा जाती है, शरीर के अंग जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, क्योंकि प्रेम के प्यासे हैं प्राण। जैसी दशा वही तावक की तैसी दशा वही गायन की। जैसी दशा बछड़ों की हुई वैसी दशा उनके माता गायों की हुई, जिसका आगे वर्णन करते हैं। मुख को ग्रास रहो मुख माई निगलत उगलत न बने बनाई। वो जो घास खा रही थी, चारा चर रही थी, मुंह का ग्रास मुंह में ही रह गया, चबाना बंद हो गया और न अंदर निगला जा रहा है न बाहर उगला जा रहा है। जैसी की तैसी बिल्कुल पत्थर की प्रतिमा की तरह खड़ी रह गई। कान खरे और नैन निम्लित जड़ वही देह और प्रेम पलोचित। पल्योचित जड़ वही देह और प्रेम पलोचित। कान बिल्कुल उनके खड़े हो गए, आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे, ये दशा हो गई और चबाना बंद हो गया, मुंह का ग्रास मुंह में रह गया, न निगला जाता है न उगला जाता है। प्रेम में पला हुआ चित्त बिल्कुल जड़ प्रतिमा की तरह हो गया। मानव सुरभि पुतलिका ठाड़ी नैन प्रवाह प्रेम जन बाड़ी। मानो गाय नहीं है जिंदा, गाय की कोई पुतली खड़ी है। मानो सुरभि पुतलिका ठाड़ी नैन प्रवाह प्रेम जन बाड़ी। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मानो प्रेम की अंतःकरण में बाढ़ आ गई हो। कीर मोर कोकिल सब पंछी काक हंस बक बिच्छू दंची। केवल गायों की ये दशा नहीं है, ब्रज के कीर माने तोते, मोर माने मोर, कोकिल माने कोयल, सारे पंक्षी। वैसे जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ चहचहाट बनी रहती है, लेकिन जब श्याम सुंदर की बंसी बजती है सब पक्षी अपना कूजना बंद कर देते हैं। और ये तो उत्तम जीवों की चर्चा है, जहरीले जीवों की भी यही दशा हो जाती है। सांप फन फैला करके यूं खड़े रह जाते हैं, उनकी जीभ निकलना बंद हो जाती है। सांप काक हंस बक बिच्छू दंची। पहला शब्द है काक काक माने कौए, बक माने बगुले, बिच्छू माने बिच्छू और दंशी माने सांप। सुष्ट पुष्ट सबके मन भावत जो कोई सुनत सो सुधि विसरावत। चाहे दुष्ट स्वभाव के जीव हों चाहे सुष्ट स्वभाव के जीव हों, सबको बंसी भाती है। सुष्ट दुष्ट सबके मन भावत, जो कोई सुनत सो सुधि विसरावत। जो भी सुनता है वो अपने देह की सुधि भुला देता है। पंछी डारन बैठे सोवत तिनके मन मनमोहन मोहत। पंछी उड़ना बंद कर देते हैं, डगालों पर बैठ करके बंसी की तान का आनंद लेते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। अपने रंग बिरंगे शरीर से पूरे वृक्षों को सुशोभित करते हैं। पंछी डारन बैठे सोहत, तिनके मन मनमोहन मोहत। उनके मन को मनमोहन ने अपनी बंसी से मोहित कर लिया है, जड़ से हो गए हैं। मौन होई सब सुनत मुरली का चोरी लेत चित सुगर सुरली का। पंछियों की चहचहाट बंद हो जाती है। नहीं तो मैं पुनः कहूँ कि जहाँ पंछी होते हैं वहाँ चहचहाट बनी रहती है। पंछियों को ऐसा लगता है
कि अगर हम चहचहाएंगे तो श्याम सुंदर की बंसी का आनंद नहीं ले पाएंगे, दूसरे भी और हम भी। मौन होए सब सुनत मुरलिका, चोरी लेकर चित्ते सुगर सुरली का। सबके मन को सुंदर सुरीली तान वाली बंसी मोहित कर लेती है। सुखद सुरीली तान सो चित है जात अचेत, सुख समाधि लगी जात जनो अंतर माई सचेत। सुनंत सुरीली तान सो सुखद सुरीली तान सो चित वह जात अचेत। सुंदर ऐसी सुरीली तान से चित मानो अचेत हो जाता है, उस सुरीली तान से में खो जाता है। चित वह जात अचेत, सुख समाधि लगी जात जन अंतर माई सचेत। सुख की समाधि लग जाती है लेकिन अंतर में सचेत है, उस बंसी के तान का आनंद ले रहे हैं, नाद ब्रह्म का आनंद ले रहे हैं। अंतःकरण में जागृति है लेकिन बाहर से बिल्कुल जड़ जैसे हो जाते हैं। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे।